ब्रेक के बाद आपका स्वागत है इस राउंड में जिसका नाम है दुनिया बदलने की बात। आपको एक क्लिपिंग दिखाई जाएगी, आप उस क्लिपिंग को देखें। तो चलिए देखते हैं क्लिपिंग। मम्मी, ये कैसी अजीब सी बेल्ट है, इसमें तो बकल ही नहीं है। ये इंसानों के पहनने की बेल्ट नहीं है। पता है इसे कौन पहनता है? कौन? मशीनें। लेकिन मम्मी एक बात बताओ, जब मशीनें कई तरह की होती हैं तो वो एक ही तरह की बेल्ट कैसे पहन लेती हैं? जैसे मशीनें कई तरह की होती हैं वैसे ही बेल्ट्स भी कई तरह की होती हैं। पर तुम बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे। नहीं मम्मा, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। आप तो इंजीनियर हो और पापा भी। मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? मम्मा प्लीज समझाओ। ठीक है भाई, अब आप बड़े हो गए हैं तो चलिए हम आपको इन बेल्ट्स के बारे में बताते हैं। बेल्ट्स के नाम इनके शेप के हिसाब से रखे जाते हैं। इस तरह से मुख्यतः बेल्ट्स 3 तरह की होती हैं। पहले प्रकार की बेल्ट होती है वी बेल्ट। इसका क्रॉस सेक्शन वी शेप का होता है। लोड ज्यादा हो और दूरी कम हो तो वी बेल्ट का इस्तेमाल होता है। दूसरी प्रकार की बेल्ट होती है फ्लैट बेल्ट। ये बेल्ट पट्टे जैसी होती है। ज्यादा दूरी के लिए फ्लैट बेल्ट का इस्तेमाल होता है। तीसरी तरह की बेल्ट होती है राउंड बेल्ट। क्रॉस सेक्शन गोल हुआ तो बेल्ट कहलाती है राउंड बेल्ट। लेकिन मम्मा एक बात बताओ, जब मशीनें पैंट नहीं पहनती तो वे बेल्ट क्यों पहनती हैं? इन बेल्ट्स का इस्तेमाल एक मशीन से दूसरी मशीन पर पावर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है और ये बेल्ट्स ज्यादा महंगी भी नहीं होती और इन्हें चढ़ाना और उतारना भी आसान होता है। इसलिए पुलीज यानी घिरनियों के ऊपर से गुजरती है बेल्ट। इंजन या मोटर पर लगी पुली बेल्ट को घुमाती है। इस पुली को कहते हैं ड्राइव पुली। दूसरी पुली या घिरनी को बेल्ट घुमाती है, ये होती है ड्रिवन पुली। बेल्ट्स के इस्तेमाल करने में ये 7 मुख्य सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली, बेल्ट ना तो ज्यादा कसी होनी चाहिए और ना ही ढीली ढाली होनी चाहिए। सीधी सी बात है, बेल्ट ज्यादा कसी होगी तो पुली का वो हिस्सा जिसके ऊपर से बेल्ट गुजरती है बेतहाशा गर्म हो जाएगा। बेल्ट भी गर्म हो जाएगी और टूट जाएगी। बेरिंग्स भी खराब हो सकती है। दूसरी सावधानी ये है कि जैसे बेल्ट कसी होने से नुकसान होता है वैसे ही बेल्ट ढीली भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ढीली बेल्ट चलेगी स्लिप करती हुई। बेल्ट तो जल्दी घिसेगी ही, ऊर्जा का भी नुकसान होगा। ढीली बेल्ट स्टार्ट होते समय एक खास तरह की आवाज भी करती है। इसलिए बेल्ट की टेंशन समय समय पर चेक करवानी चाहिए, उसे दुरुस्त करवाना चाहिए। और जब बेल्ट चेक हो ही रही हो तो लगे हाथों बाकी बोल्ट्स वगैरह भी ठीक से कसवाने चाहिए। बेल्ट अगर सीधी ना चले, कांपती हुई चले, शोर करती हुई चले तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। सिस्टम चेक करवाना चाहिए। शायद टेंशन एडजस्ट करवाने या माउंटिंग बोल्ट्स कसवाने से ही काम चल जाए। तीसरी सावधानी, बेल्ट को चलाने वाली पुली खराब नहीं होनी चाहिए। पुली खराब हो गई हो तो उसे चेंज करवाना चाहिए। चौथी सावधानी, बेल्ट कटी फटी नहीं होनी चाहिए और ना ही इसमें दरारें होनी चाहिए। कटी फटी या दरारें पड़ी हुई बेल्ट किसी भी समय धोखा दे सकती है। अच्छी क्वालिटी की नई बेल्ट लगवानी चाहिए। अगर सिस्टम में एक से ज्यादा बेल्ट लगती है तो बेल्ट का पूरा सेट बदलवाना चाहिए। इसी में समझदारी है। पांचवी सावधानी, बेल्ट किसी चीज से रगड़ नहीं खानी चाहिए। बेल्ट को गाइड करने के लिए रोलर गाइड होने चाहिए। छठी सावधानी, बेल्ट पर ग्रीस, तेल या पानी नहीं डालना चाहिए, इससे बेल्ट खराब हो सकती है। और सातवीं सावधानी, बेल्ट को धूप, गर्मी और नमी से बचाना चाहिए। अगर बहुत दिनों तक बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना हो तो उसे थोड़ा ढीला रखना चाहिए। मम्मी ये तो बहुत सारी जानकारी हो गई। तुमने तो कहा था मुझे बेल्ट्स के बारे में बताओ, तो मैंने बता दिया।